जय श्री सीताराम जी की। भरत जी द्वारा राम जी से मिलने के लिए वन में जाने की बात सुनकर सब लोग घर में जाकर अनेक प्रकार की सवारियां सजाने लगे। मन में प्रसन्न है कि सवेरे चलेंगे। भरत जी ने विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, ये महल और खजाना सब संपदा रामचंद्र जी की है। यदि इसकी व्यवस्था किए बिना इसे छोड़कर चला जाऊं तो अंत में मेरे लिए भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष दे। भरत जी ने मन में ऐसा विचार किया। विश्वासी सेवकों को बुलाया जो सपने में भी धर्म से नहीं डिगे थे। भरत जी ने सबको सबका भेद समझाकर धर्म का उपदेश दिया और जो जिस लायक था उसे वहीं रख दिया। सब उपाय से प्रबंध कर रखवालों को रखकर भरत जी राम जी की माता के पास गए। सब माताओं को दुखित जानकर प्रेम के सुजान भरत जी ने पालकी तैयार करने और सुखपाल सजाने को कहा। नगर के नर नारी सब चकवे की भांति व्याकुल होकर चाहने लगे कि सवेरा हो। सबको रात भर जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया और बोले कि राज तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने प्रणाम किया और तुरंत घोड़े, रथ, हाथी सजाकर तैयार किए। अरुंधति और अग्निहोत्री के लिए सामग्री लेकर मुनि राज विशिष्ट सबसे पहले रथ पर चल पड़े। फिर ताप और तेज के निधान सब ब्राह्मणों के समूह अनेक सवारियों पर चढ़ने चले। नगर के सब लोग सवारियां सजा सजाकर चित्रकूट को चले, जिनकी सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता। ऐसी सुंदर पालकियों में चढ़कर सब रानियां चली। विश्वासी सेवकों को सब नगर सौंपकर आदर के साथ सब आगे बढ़कर चले। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करके चले। सब नर नारी राम जी के दर्शन के निमित्त ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को देखकर चले हों। मन में श्री सीताराम जी को वन में समझकर छोटे भाई शत्रुघ्न समेत भरत जी पैदल ही चलने लगे। उनका प्रेम देखकर सब लोग स्नेह में मगन हो गए और अपने अपने हाथी रथ छोड़कर पैदल चलने लगे। तब भरत जी के पास जाकर डोली रखवाकर राम जी की माता कोमल वाणी से बोली, हे पुत्र, माता तुम्हारी बलैया लेती है। रथ पर चढ़कर चलो, नहीं तो परिवार दुखी होगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी पैदल चलेंगे। सब दुख से दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के योग्य नहीं है। माता कौशल्या जी आज्ञा सिर चढ़ाकर उनके चरणों में शीश नवाकर दोनों भाई रथ पर चले। तमसा नदी के किनारे पहले दिन निवास करके दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर वास किया। कोई दूध ही पीता है तो कोई फलहार करता है, कोई रास्ते में एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग की विलास को छोड़कर रामचंद्र जी के निमित्त वे लोग नेम और व्रत करने लगे। सई नदी के किनारे रहकर भोर होते ही चले और सब श्रृंगवेरपुर में पहुंचे। और सब समाचार निषाद राज ने सुना तो दुखी होकर अपने हृदय में विचार करने लगे कि किस कारण से भरत जी वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना लेकर क्यों जाते। जानते हैं कि लक्ष्मण समेत राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करेंगे। भरत ने हृदय में राजनीति का विचार नहीं किया। तब तो कलंक ही लगा था और अब तो जीवन की हानि भी होगी। संपूर्ण देवता व राक्षस मिलकर युद्ध करें तो भी समर में रामचंद्र जी को जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जी ऐसा करें तो निश्चय ही क्या है। विष की बेल से अमृत का फल नहीं लगता। ऐसा विचार कर गुहे ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, पतवारों को नावों सहित डुबा दो और सब घाट बंद कर दो। सुसज्जित होकर सब घाटों को रोक दो और मरने के सब साज सजाओ। मुकाबला करके भरत से युद्ध करूंगा और जीते जी गंगा जी के पार नहीं उतरने दूंगा। समर में मरना और फिर गंगा जी के किनारे, और वो भी राम काज के निमित्त। क्षणभंगुर शरीर। भरत राजा रामचंद्र जी के भाई और मैं नीच सेवक हूँ। बड़े भाग्य से ही ऐसी मृत्यु मिलती है।
स्वामी के कार्य के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 भुवन धवल यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री राम जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे दोनों हाथों में आनंद के लड्डू हैं। साधु समाज में जिसका सम्मान नहीं है, वह राम जी के भक्तों में जिनकी गिनती नहीं है, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह यौवन को काटने के लिए कुल्हाड़ी समान है। जय श्री सीताराम जी की।